बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई बनाएंगे, जो काली मिर्चों में और टमाटर में बनाएंगे, जो बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी कढ़ाई, चाहिए होगी या कोई भी खुला बर्तन ले लेंगे। और सबसे पहले हम फ्लेम को कर लेंगे ऑन। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ऑयल की मिकदार को ज़्यादा कम कर सकते हैं। और तकरीबन 1 किलो मेरे पास चिकन है। इसके जो पीस है मैंने नॉर्मल मीडियम से कटवा लिए हैं और अच्छे से मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। और अब हम इस चिकन को कुकिंग ऑयल में ऐड कर लेंगे और तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए हम इस ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। और चिकन को इस तरह ऑयल में फ्राई करने से जो चिकन कढ़ाई है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। ये देख सकते हैं जो चिकन है इसको हमें फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इस चिकन को मैं ऑयल से निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। और चिकन को हमने ऑयल में ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये होगा कि जो चिकन है अंदर से ड्राई हो जाएगा, जो उसके जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको टमाटर में भी पकाना है। और जितना चिकन है हमने निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इस चिकन को कर देंगे साइड पर। अच्छा जी, जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको ऑयल में ऐड करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर को क्या किया था, मैंने मिडल से काट लिया था और इसको हम इस तरह डाल देंगे। और अब हम इसको कर देंगे कवर, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर, ताकि इसका छिलका जो है नरम हो जाएगा, फिर आसानी से उतर जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाने के बाद ये देख सकते हैं आप, टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और जो टमाटर के छिलके हैं बहुत ही आसानी से वो सेपरेट हो रहे हैं। हम एक एक करके सारे टमाटरों के छिलके जो हैं उतार लेंगे। और अब हम टमाटरों को इस तरह थोड़ा मैश कर लेंगे, ताकि थोड़े सारे अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए। और टमाटरों को हमने अच्छे से चमचे की मदद से इनको मैश कर लिया है। अब जो हमने चिकन को रखा था फ्राई करके, वो हम इन टमाटरों में ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से। और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर लेंगे काली मिर्चें कुटी हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लो से मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और अच्छे से हमारा जो चिकन है वो भी भुन जाए। चिकन को मुझे भूनते भूनते तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और आप सबको पता है जो चिकन है बड़े जल्दी से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो टमाटर हैं उनका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और मसाले से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। चिकन हमारा बड़े अच्छे से बुन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो इसमें साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून काली कुटी हुई मिर्चें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चें हम नहीं ऐड कर रहे हैं, हम सिर्फ काली मिर्चों में और हरी मिर्चों में बना रहे हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस रख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम दोबारा से इसको भून लेंगे। इसमें हमने कोई पानी नहीं ऐड करना। और अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके, ताकि अच्छे से हमारा जो हरी मिर्ची और काली मिर्चों का फ्लेवर आ जाए। और मैं फिर आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है रेडी, हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
बहुत ही सिंपल कम टाइम में बनने वाली काली मिर्चों की चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है जो बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और खाने में तो इसका जवाब नहीं। तो इसको नान के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं थैंक यू सो मच कहूँगी आपको कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।